माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कोविड-19 के कारण जो एक वैश्विक महामारी पूरे विश्व में आ गई है, उसके कारण हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बीमारी से लड़ने के लिए तमाम जो हिदायतें दी और उन्हीं के साथ साथ जो छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही थी उसके लिए वर्चुअल क्लासेस का भी शुभारंभ हुआ। उसी के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मारवाड़ इंटर कॉलेज में भी वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं। उन्हीं ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए मैं ओम प्रकाश धर द्विवेदी, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर, अपने प्यारे बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो एक विषय है नैतिक खेल, योग एवं शारीरिक शिक्षा, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अनिवार्य विषय के रूप में इसे लागू किया है। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के छात्रों को यह विषय पढ़ाया जाता है और इस विषय के माध्यम से समाज में हम बच्चों के अंदर ऐसी भावनाएं विकसित करते हैं कि उनका अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, उनका अपने माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु के साथ किस तरह के संबंध होने चाहिए, अपने सहपाठियों के साथ किस तरह के संबंध होने चाहिए, सामाजिक दायित्व क्या है, ये सब हम उन्हें नैतिक शिक्षा में और साथ ही साथ खेल के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किन किन क्रियाओं को, किन कार्यों को हम करेंगे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, मस्तिष्क कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए हर बच्चे के लिए शारीरिक स्वस्थता आवश्यक है और उसी के क्रम में हमारे विषय में अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने योग को भी जोड़ा है। योग के बारे में भी हम आपको बताएंगे। योग के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, योगः कर्मसु कौशलम, किसी भी कार्य को कुशलता से करने के लिए योग की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, शारीरिक शिक्षा है क्या, यह भी हम आपको बताएंगे। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा से ही किसी भी व्यक्ति का या बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो आज के इस पाठ में हम आपको खेल के बारे में बताएंगे। खेल जैसा हम आप कहते हैं खेल और कूद, खेल और कूद। अब यह खेल और कूद दोनों कहने के लिए तो आपको लगता है खेल और कूद, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसको खेल को कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे इसको कहते हैं हम गेम कहते हैं, और ये स्पोर्ट कहते हैं इसको। अब खेल क्या है, गेम में भी अब आगे आप बढ़ेंगे तो इसके दो भाग हो जाते हैं। एक जो है होता है मेजर गेम,
और दूसरा इसका भाग होता है माइनर गेम, जिन्हें हिंदी में हम बड़े खेल और छोटे खेल कहते हैं। आप लोग समझते रहिए। अब मेजर गेम जो है, मेजर गेम, बड़े खेल। अब बड़े खेल क्या हैं? बड़े खेल में भी ये भी दो भागों में आगे चल करके बट जाता है। एक आउटडोर गेम और इसका जो दूसरा हो जाता है वो क्या है? इंडोर। इंडोर गेम। आउटडोर क्या गेम क्या होते हैं? अब हम लिखेंगे नहीं, बता भर देते हैं आप लोगों को। आउटडोर गेम जो खुले मैदान में खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, बहुत से खेल ये आउटडोर गेम है। क्रिकेट। इंडोर गेम जो खेल किसी हॉल में खेले जाते हैं वो इंडोर गेम है, जैसे बैडमिंटन, कुश्ती, जिम्नास्टिक, इसी तरह से। और ये जो छोटे खेल हैं, छोटे खेल, छोटो खेल का बड़ा महत्व है। हमारे 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए ये छोटे खेल बहुत महत्व है। छोटे खेल जैसे जो हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति के द्वारा जो हम आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो जो खेलते हैं माइनर गेम, छोटे गेम, जैसे गोला बना लिया, कुर्सी दौड़ है, घोड़ा लगाम खाओ, पीछे ताको मार खाओ, बैक टू बैक, पुश अवे, तमाम इस तरह से हजारों खेल छोटे खेल हैं। और मेजर गेम, माइनर गेम, मेजर गेम में आउटडोर, इनडोर, ये तो करीब करीब मेरा ख्याल है कि 100 कुछ खेल इस तरह से आते हैं, और जिन्हें हम अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो हमारे पंजीकृत खेल हैं उन खेलों को हम वो करते हैं। अब दूसरा हम आपको बता दें, चूँकि समय कम है, अब दूसरा आता है स्पोर्ट। स्पोर्ट जिसको कहते हैं ना, आप कूद। अब गेम एंड स्पोर्ट बता दिए तो गेम, खेल और कूद को सब लोग कॉमन समझते हैं, ऐसा कॉमन है नहीं। स्पोर्ट में आता है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में भी 3 चीजें इसकी, अब आगे बढ़ते हैं तो होता है रेस, थ्रो एंड जंप, यानी दौड़, कूद और फेंक। फेंक रेस, थ्रो का मतलब हो गया फेंक, और जंप का मतलब हो गया कूद। अब दौड़ में भी कई तरह के दौड़ आते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जैसा हम आपको बताएंगे छोटे दौड़, मिडल स्तर के दौड़ और लॉन्ग रेस। जैसे 100 मीटर, 100, 200 और 400 मीटर दौड़, ये 3 दौड़ें जो है, जिसको हम स्प्रिंट कहते हैं, स्प्रिंट या डैश भी बोलते हैं, ये छोटी दौड़ें हैं। और यह पूरी
पूरी स्टेमिना, पूरे शक्ति के द्वारा दौड़ी गई ये दौड़ें होती हैं। और इसी में जो मिडल है वो 800 और 1500, और लंबी दूर की दौड़ें होती हैं जैसे 3000 मीटर और 5000 मीटर, 10,000 मीटर, मैराथन, और ये तमाम होती हैं। इसी तरह से जैसे फेंक में है थ्रो में जैवलिन, डिस्कस, हैमर, जैवलिन, डिस्कस, हैमर, और एक होता है 60 पट। ये 4 थ्रो भी हमारे 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए हैं। ऐसे ही कूद में लंबी कूद, लॉन्ग जंप, होप स्टेप एंड जंप, जिसको हम लोग तिगड़ी कूद कहते हैं, पोल वॉल्ट, और हाई जंप। ये है हमारे माध्यमिक विद्यालयों में जो एथलेटिक जो दौड़ के आइटम होते हैं वार्षिक क्रीड़ा के अंतर्गत। हर विद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा समारोह होता है। उस वार्षिक क्रीड़ा समारोह में एथलेटिक्स के सारे कार्यक्रम होते हैं, और इसी एथलेटिक्स के साथ ही साथ एक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम आपको संक्षेप में ये बताना चाहेंगे, ज़रा मुखातिब भी हों आप लोग, प्यारे बच्चों, आप लोग भी थोड़ा मुखातिब भी हों। साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में साहित्यिक में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो अंत्याक्षरी है, और दूसरा आता है वाद विवाद। ये कोई विषय दे दिया जाता है, उसमें होता है। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत 6 कार्यक्रम हमारे माध्यमिक विद्यालयों में कराए जाते हैं, जिसमें एक सुगम संगीत जिसको कहते हैं, सुगम संगीत के माध्यम से ये गजल और भजन सुगम संगीत के अंतर्गत, और बाकी जो है लोकगीत, लोक नृत्य, एकांकी, समसामयिक समस्याओं पर, विषयों पर एकांकी, और वाद विवाद का भी विषय शिक्षा विभाग के द्वारा तय होता है। वैसे वाद विवाद के 2 और कार्यक्रम भी होते हैं, संपूर्णानंद वाद विवाद प्रतियोगिता और महिषी महादेवी वर्मा वाद विवाद प्रतियोगिता। ये हमारे माध्यमिक विद्यालयों में ये सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं, जो पहले कक्षा स्तर पर, कक्षा से कक्षा के साथ, फिर जो है विद्यालय स्तर पर यह प्रतियोगिताएं विद्यालयी क्रीड़ा समारोह के अंतर्गत संपन्न कराई जाती हैं। उसके बाद
तहसील स्तर पर, तहसील से जिला, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। आज के इस वर्चुअल क्लास में संक्षेप में हमने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे माध्यमिक विद्यालयों में कैसे पाठ्यक्रम नैतिक, खेल, योग एवं शारीरिक शिक्षा के हैं। अभी खेल के बारे में ये हुआ, योग के बारे में योगः कर्मसु कौशलम, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए योग बहुत आवश्यक है। योग का अर्थ होता है जोड़। जैसे 2 और 2 जोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से हम योग के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से भी जोड़ने का कार्य करते हैं। अब जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये 4 मुख्य रूप से हम अपने विद्यालय में बच्चों को और सबको बताते हैं। बाकी प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये पहले जो 4 हैं यही बच्चों के लिए और स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये आवश्यक हैं। बाकी प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि यह योगियों के लिए है। योग क्रियाओं के द्वारा जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं ऐसे योगी प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और अंत में समाधि योग को अपनाते हैं। हम बच्चों को या हमारे बच्चों को यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्राणायाम जो प्राणवायु है, हमारे शरीर में हम कितने देर तक प्राणवायु को रोकते हैं फिर उसे धीरे धीरे निकालते हैं। आसन, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना, ये आसन है। आसन के द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं। प्राणायाम के द्वारा हम अपने मन को, चित्तवृत्तियों का निरोध करते हैं। और योग में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है, ध्यान दीजिए, आपसे मैं कह रहा हूं, शरीर जो भी चीजें हम खा रहे हैं वो सुपाच्य होना चाहिए। घिरण्ड संहिता में लिखा गया है, मित्ताहारम विना यस्तु योगारंभम तु कारयेत महारोगो भवे तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। यदि हमारा आहार सुपाच्य नहीं है, हमने जो आहार लिया वह मल, खराब आहार बाहर नहीं आया और हम योग करते हैं तो महारोगो भवे तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति, महारोगी हो जाएंगे। भोजन का बड़ा महत्व है इसमें। आप लोगों ने देहाती कहावत सुना होगा, पढ़ा होगा, जानते भी होंगे, योगी को 1 बार, भोगी को 2 बार और रोगी को बार बार भोजन करना चाहिए। यानी बार बार जो भोजन करता है वह क्या है? रोगी है। आप योग अपनाते हैं, 2 बार भोजन करें। शरीर को जितना हल्का रखेंगे
संतुलित आहार लेते रहेंगे, वह आपके काम आएगा। और प्यारे बच्चों, इस वैश्विक महामारी में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो समय समय पर आयुष विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन मिल रही है, गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, दूध यदि हम पी रहे हैं तो उसमें हल्दी डाल के पिएं, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, अनावश्यक घर में किसी को बुलाएं नहीं, बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धुलते रहें और किसी भी आयुष ऐप जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है उस आयुष ऐप को डाउनलोड करें और थोड़ी भी यदि दिक्कत हो रही है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उस हेल्पलाइन का प्रयोग करें। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहेंगे तभी आप राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वह यह है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, निरोग रहे और राष्ट्रवाद की सोच उसके मन में होगी। हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े इस संबंध में भी आपको विचार करना होगा। अन्य भी जो बीमारियां हैं, समय समय पर बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जेई और एईएस के लिए गोरखपुर में 2011 में एक अभियान के तहत सभी को जागरूक किया गया। जेईसीसी का गठन हुआ, जापानी इंसेफेलाइटिस कंट्रोल कमेटी का गठन हुआ। उस कमेटी के सदस्यों को, उस कमेटी में मैं भी था, तो हम लोगों का काम होता था गांव-गांव, मोहल्ले में, सभी जगहों पे जा कर के सबको इस बीमारी की भयावहता और इस बीमारी से बचाव के बारे में बताना। जैसे साफ सफाई, आप यह जान लें यदि साफ सफाई रहेगी तो आपके पास कोई बीमारी नहीं फटकने पाएगी। इसलिए स्वच्छता अपनाएं। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग करें और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद। आज की कक्षा समाप्त हो रही है। अगले ई कंटेंट में हम आपको अन्य बातें और भी बताएंगे। धन्यवाद।